Welcome, my dear students of grade 6. In this video, we are going to study about the Ashoka's Dhamma, the great ruler of the Maurya Empire. In the last video, we have studied about how Ashoka changed his mind after the famous Kalinga war and decided never to fight a war again and become the follower of the Buddhism. And today we will study about the Ashoka's Dham or Dharam, which was started by him, and what are the teaching or the principle of Ashoka's Dhamma we will study in this video. Let us start today's work. Ashoka's Dham. Though Ashoka himself followed Buddhism, he preached only virtue of human conduct. The term Dhamma, a Prakrit word derived from the Sanskrit word Dharma, means religious decree or customs. अशोका बुद्धिज़्म रिलीजन का फॉलोअर बन गया, बुद्धिज़्म के जो प्रिंसिपल थे उनको फॉलो करने लगा, उनको मानने लगा। इसके अलावा उसने इस धर्म का प्रचार किया और कुछ बातें, कुछ नियम बताए रिगार्डिंग द ह्यूमन कंडक्ट, मीन्स ह्यूमन बीइंग को किस प्रकार सोसाइटी में और बिहेव करना चाहिए। धामा एक प्राकृत वर्ड है और जिसको हमने संस्कृत वर्ड धर्म से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है रिलीजियस डिक्री और कस्टम। He added the principle of tolerance, non-violence and respect of elders. और अशोका के जो मेन प्रिंसिपल क्या थे? टॉलरेंस, कि हमें सहनशील बनना चाहिए, सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए। नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा के मार्ग पर चलना है। एंड लास्टली रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, आदर करना है। Ashoka appointed officers, delegated powers to them and expected them to accountable. Devotees were appointed as a special officers called Dhamma Mahamantras for maintenance of Dharam for people's welfare. इसके अलावा उन्होंने इस काम के लिए ऑफिसर अपॉइंट किए जिन्हें हम धामा महामंत्रा कहते थे, जो इसके बारे में, इस धर्म के बारे में प्रचार करता था और लोगों की वेलफेयर के बारे का, कि लोगों की भलाई के लिए क्या कार्य किए जाए, इसका भी ध्यान रखता था। मेन प्रिंसिपल ऑफ अशोकास धामा, अशोका ने जो धर्म चलाया उसके मेन प्रिंसिपल्स क्या है? फर्स्ट, the Ashoka added it obvious that his Dhamma did not involve worship of God और परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स। अशोका ने जो धर्म चलाया वो ये नहीं कहता है कि हमें किसी भगवान की पूजा करनी है, या अलग अलग तरह के कस्टम या रिचुअल्स, रीति रिवाज को फॉलो करना है। इट वॉज बेसिकली ए सोशल कोड और रूल्स ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड। इसमें कुछ बेसिक रूल्स बताए हैं कि हमें सोसाइटी में ह्यूमन बींग्स को घर में अपने एल्डर्स के साथ या अपने जूनियर्स के साथ किस प्रकार का बिहेव करना चाहिए। द मेन प्रिंसिपल्स वर रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। द फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। सेकेंड इज़ प्रॉपर ट्रीटमेंट टुवर्ड्स द यंग, और जो हमसे यंगर हैं, छोटे हैं, और जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, जो हमारे अंडर काम करते हैं, उनको भी हमने पोलाइटली बिहेव करना है, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है, उनके साथ प्यार से रहना है। नेक्स्ट इज़ अहिंसा, फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। अशोका हिमसेल्फ गेव अप हंटिंग, फ्लैश ईटिंग एंड वॉर। और अशोका का नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? कि हमें अहिंसा के रास्ते पर चलना है। नॉन वायलेंस मीन कभी किसी के साथ कोई भी गलत बिहेव नहीं करेंगे, किसी को मारना नहीं है, चाहे वो कोई भी हो इस अर्थ के ऊपर। तो इसलिए अशोका ने खुद भी हंटिंग करना,
शिकार करना छोड़ दिया, फ्लैश ईटिंग जो मांस मदिरा था वो यूज़ करते थे उसको भी त्याग दिया, और इवन वॉर करना भी छोड़ दिया। टॉलरेंस नेक्स्ट इज टू ऑनर अदर्स एंड अवॉइड कंडेमिंग अदर रिलीजन्स। टॉलरेंस का मीनिंग क्या होता है? हमें सभी की रिस्पेक्ट करनी है और कोई भी धर्म जैसा भी है हमने किसी की धर्म की बुराई नहीं करनी, क्योंकि सभी धर्म हमें एक जैसे ही शिक्षा देते हैं। तो इसलिए हमें सहनशील बनना है और सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करनी है। चैरिटी प्रोवाइड एजुकेशन, मनी, नॉलेज टू द पुअर। चैरिटी मीन्स दान पुण्य के काम करने हैं। जो गरीब लोग हैं उनको किसी भी तरह से हम हेल्प कर सकते हैं, उनको शिक्षित करके, उनको मनी देकर या कोई भी ज्ञान देकर हम उनकी मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्योर लाइफ। अशोका मेनली स्ट्रेस ऑन टू लेड ए प्योर एंड सिंपल लाइफ। फॉर दिस ही सेड दैट अवॉइड एंगर, कभी गुस्सा मत कीजिए। क्रूएल्टी, दूसरों के साथ निर्दयता से व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्राइड, कभी भी अपने ऊपर घमंड मत कीजिए, ना ही दूसरों के साथ जेलसी करनी चाहिए। ये सब बातें एक सिन है, ग्रेट सिन मीन्स पाप है। अशोका नेवर अप्रूव्ड ऑफ सुपरस्टिशियस एंड एक्स्ट्रावेगेंट रिचुअल्स। अशोका कभी भी ये नहीं चाहते थे कि लोग सुपरस्टिशियस मीन्स अंधविश्वासी बने, जहाँ जो भी धर्म के लिए रीति रिवाज बनाए गए हैं, कस्टम्स बनाए गए हैं, उनके लिए कुछ फालतू खर्च करें। दे वांट द पीपल्स टू बी लेड ए प्योर एंड सिंपल लाइफ। So these are the main principle of Ashoka's Dhamma. Next is welfare measure taken by the Ashoka. अशोका ने लोगों की भलाई के लिए कौन कौन से काम शुरू किए? Ashoka was gravely concerned about the well-being of the people in his empire. He constructed roads for easy transportation of goods and people. अशोका अपनी एम्पायर में लोगों की भलाई के लिए बहुत काम किए, उनका काफ़ी ध्यान रखता था। तो उन्होंने मेन ट्रांसपोर्टेशन आने जाने के लिए, चाहे वो सामान लेके आना हो, ले जाना हो किसी प्लेस पे, लोगों के लिए अच्छी सड़कें बनवाई। आल्सो कंस्ट्रक्टेड रेस्ट हाउस। रेस्ट हाउस मीन्स रास्ते में आराम करने के लिए रेस्ट हाउसेस, सराय बनाई। ही प्लांटेड ट्रीज, डग वेल्स, हॉस्पिटल्स and created public gardens for the medicinal herbs so that his subject could lead a decent life. मीन्स उसने सभी ये वेलफेयर के काम किए, लोगों की हर एक जो भी सुख सुविधा है उनका ध्यान रखा ताकि लोग अच्छे से अपनी लाइफ को व्यतीत कर सके। इसके अलावा उन्होंने जो बौद्ध भिक्षुज या भिक्षुनीज हैं, दैट इज़ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन, उनके लिए मोनेस्ट्रीज बनवाई एंड टुक रेगुलर टूर ऑफ हिज kingdom in order to solve the problems of his subject. His subject means वहाँ के रहने वाले लोगों की समस्याओं को देखने के लिए और उनको सुलझाने के लिए वह रेगुलर अपनी किंगडम का टूर मीन्स उसको विज़िट करता था, वहाँ पर घूमता था ताकि लोगों की प्रॉब्लम्स का पता लगाया जा सके। और ये भी देखा जाए कि जो भी धर्म उन्होंने चलाया है लोग उसके अकॉर्डिंग कंडक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्रेड ऑफ धामा, यानी उन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए कौन कौन से कार्य किए। अशोका हिमसेल्फ सेट एन एग्जाम्पल बिफोर हिज पीपल। तो अशोका ने अपने धर्म के प्रचार के लिए अपने आप को ही एक एग्जाम्पल लोगों के आगे रखा। मीन्स उन्होंने पहले बुद्धिज़्म रिलीजन को फॉलो किया और जो धर्म चलाया था खुद उसको माना, उसके बाद ही लोगों को उसको मानने के लिए बोला। ही इशूड एडिक्ट्स। एडिक्ट्स क्या होते हैं? रॉयल ऑर्डर। जो राजा वहाँ का ऑर्डर देता है उसे हम कहते हैं एडिक्ट्स। टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धामा। तो उन्होंने अलग अलग जगह रॉयल ऑर्डर्स मीन्स एडिक्ट्स बनवाए, अपने ऑर्डर्स इशू किए
कि जो मैसेज है दामा कि धर्म का क्या मैसेज है उसे लोगों तक पहुंचाया जा सके। ही यूज लोकल लैंग्वेज स्क्रिप्ट टू इनग्रेव रॉक्स पिलर एडिक्ट्स एंड कैरिंग मैसेज टू एवरी कॉर्नर ऑफ हिज एम्पायर। तो इस कार्य को करने के लिए उन्होंने लोकल लैंग्वेज मीन्स जो लोग आम लोग वहाँ की लैंग्वेज बोलते थे उसी लैंग्वेज में उनको एडिक्ट्स को पिलर्स पे लिखवाया और लोगों तक पहुँचाया। ही हिमसेल्फ टोल्ड एक्सटेंसिवली और खुद भी इस कार्य का सर्वेक्षण किया। टाइम टू टाइम वो अपनी एम्पायर में विजिट करता रहता था। ही अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर कार्ल धर्म महामंत्रास टू इंटरप्रेट एंड कैरी आउट द रॉयल ऑर्डर। इस कार्य के लिए उन्होंने स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किए जिसे धामा महामंत्रास बोला जाता था कि वो जो धर्म का मैसेज है इंटरप्रेट मीन्स उसे लोगों की लैंग्वेज में उन्हें समझाया जाए और जो रॉयल ऑर्डर्स हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाया जा सके। मोस्ट ऑफ द एडिक्ट्स वर इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स एंड प्रकृत और पाली लैंग्वेज फॉर द मासेस। ज़्यादातर जो एडिक्ट्स हैं जो लिखा गया है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है और प्रकृत और पाली लैंग्वेज में लिखेंगे हैं जो कि लोगों की लैंग्वेज थी। इसके अलावा उन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धिस्ट सभा बुलाई एट द पाटलिपुत्र विच वाज द कैपिटल ऑफ द मौर्य एम्पायर टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ बुद्धिज्म। ही सेंट मिशनरीज क्या होते हैं जो धर्म के प्रचार के लिए दूसरी जगह एक स्टेट टू स्टेट या दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं। नॉट ओनली विद इन इंडिया बट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो उन्होंने सिर्फ इंडिया में ही नहीं मिशनरीज भेजे, दूसरी कंट्रीज़ में भी अपने मिशनरीज भेजे ताकि वो बुद्धिस्ट रिलीजन के मैसेज को स्प्रेड कर सकें। लाइक ग्रीक, सीरिया, इजिप्ट, सेंट्रल एशिया, श्रीलंका। Ashoka's son Mahendra and his daughter Sanghmitra were the missionaries to Lanka। जो अशोका का बेटा था महेंद्र और उसकी बेटी संघमित्रा उन्होंने उन्हें श्रीलंका भेजा धर्म के प्रचार के लिए। See in these pictures these are the edicts of the Ashoka। edicts क्या होते हैं? edicts are the pillars और रॉक्स पे लिखे जाते हैं एंड डिस्क्राइब द ग्लोरी ऑफ द मौर्य एम्पायर एंड आल्सो दे आर यूज्ड टू स्प्रेड द अशोकास धामा एंड दीज आर मोस्टली रिटन इन द प्राकृत और द पाली लैंग्वेज दैट इज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द पीपल। दिस इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ द दैट इज अशोकास edicts and it is the famous Ashoka pillars, the lion capital that is located in Uttar Pradesh, the Sarnath place. So that's all about the today's lecture, that is Ashoka's Dhamma and what measurement was taken by Ashoka to spread his Dham. In the next video, we will study about the Maurya's administration. कि मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स उस समय उनका शासन प्रबंध कैसा है उसके बारे हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।